स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या था, 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, 10,000 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे पी का मान 10,000, दर दिया है हम लोग का 5% और समय दिया है एन या टी बोलते हैं इसको 3 वर्ष का। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सरल ब्याज, सरल ब्याज यानी एस आई PRT/100। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे PRT/100। उसका देखिए क्या लिखेंगे, पी का मान है 10,000 लिख देंगे, गुना 5 गुना 3/100। तो अब देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगा, 5×3 = 15 और गुना 100 यानी 1,500 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को अगर मिश्रधन निकाल लेंगे तब हम लोग को मूलधन पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। हम लोग को ब्याज में अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, ब्याज में अंतर पूछा मतलब CI और SI में अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, CI और SI में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1 + R/100 का पावर n बराबर देंगे 10,000 लिख देंगे, गुना 1 + 5/100 का पावर Q। ये हो जाएगा हम लोग का 10,000 लिख देंगे, गुना 1 इसको लसअप ले लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 105। ठीक है, का बटा 100 का होल क्यूब। अब देखिए ये 1 2 3 4 जीरो से फिर 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे है। अब 105 गुना 105 गुना 105 इसको हम लोग आपस में अगर गुना कर लेंगे तो हम लोग का बन जाता है 11,000, सॉरी यहाँ आ जाएगा हम लोग 11,57, फिर ठीक है 62 और 5 इतना आ जाएगा बटा 100। यहाँ आ जाएगा हम लोग 11,576.25। ये आ जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग देखिए क्या किए, इसको हम लोग काटे नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या नहीं किए, काटे नहीं। क्यों नहीं काटे, ताकि हम लोग को गुना करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको ए का मान आ गया। अब हम यानी कि हम लोग CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी A - P। मिश्रधन हम लोग का ये था, मूलधन हम लोग का 10,000 रुपया था। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ ये पी का मान जो यहाँ पर आया वही मूलधन है। तो इसको इससे घटा देंगे तो कितना 1,576.25। और वहीं पर हम लोग का यहाँ पर साधारण ब्याज आया था, कितना साधारण ब्याज आया था 1,500। तो इसलिए हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करेंगे तो अंतर आएगा कितना, इसको घटा देंगे इससे तो हम लोग आ जाएगा 76.25 रुपया। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ये वीडियो मैंने एक्चुअली बना लिया था लेकिन बनाते हुए, लेकिन वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, इसलिए मैं फिर से आपको इस तरह से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर इतना रुपया हो तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या बोला हुआ है कि हम लोग को ब्याज का अंतर हम लोग को निकालना था पिछले बार, लेकिन इस बार क्या दिया, ब्याज रुपया ही दे दिया हम लोग को, अंतर अब ब्याज का अंतर दे दिया है। तो हम इस बार हम लोग को ब्याज निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या था और साधारण ब्याज क्या था, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दोनों को जब घटा देंगे तो आंसर आ रहा है हम लोग को 129.60। तो हम लोग को वही प्रूफ करके बताना है कि कैसे हो रहा है ये। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ से आप लोग लिखते हैं, लाइन से दिखाते हैं ताकि आप लोग को इस तरह समझ में आ जाए। देखिए आर हम लोग को दिया हुआ 9% लिख देंगे, फिर समय देखिए हम लोग को दिया 2 वर्ष यानी एन या टी, फिर हम लोग दिए 2 वर्ष। अब हम लोग को क्या लिखा हुआ, अंतर लिखा हुआ, तो अंतर को हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे माना मूलधन P, साधारण ब्याज होगा SI। SI का रूल क्या होता है, PRT/100 बराबर, ठीक है, P का मान हम लोग को नहीं पता है, R का पता है और N का पता है, T का पता है, तो 9 दूनी 18 P और 100 का 100 लिख देंगे, हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, निकालेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 का 100 का पावर n यानी स्क्वायर। ठीक है, n यानी यहाँ पर n होगा। ठीक है, -1 जो हम लोग निकालते हैं, ये याद है हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लिखा रहे हैं, मिश्रधन का हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा P इंटू 1 + 9/100 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, माइनस क्या देंगे, 1 दे देंगे। आर का मान बैठा दिए हैं, 100 का मान वही है, पी का मान हम लोग कोई चेंज नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लसापन ले लेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, चलिए दिखाते हैं। पी का पी रहने दिए 100 + 9 109 बटा 100 का स्क्वायर -1। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या,
अब ये 109 का स्क्वायर है ना, तो 109 गुना 109 बटा 100 गुना 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए पी का पी, ये पी हम लोग का जो लाइन से ये चलते आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, ये जो हम लोग लिखा है ना, ये 109 गुना 109, इसको आपस में आप लोग क्या कर लीजिए, गुना कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 11881, ठीक है। बटा आ जाएगा हम लोग का कितना, 100 गुना 100 यानी 10,000, माइनस देके एक आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 11,881 माइनस 10,000 घटा देंगे, क्योंकि लसअपर ले लेंगे। जब लसअपर ले लेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा इक्वेशन। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको घटा देना है। आंसर कितना आएगा, ये बचेगा 1,881 बटा 10,000 इंटू पी। तो अब पी से इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,881 पी बटा 10,000, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एटीपी। ये जो एटीपी है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्न से, शर्तानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। एटीक्यू, ये सब का फुल फॉर्म होता है एटीपी एटीक्यू का, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, मिश्र ब्याज किसका, हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए थे ना, कि हम लोग क्या दिया हुआ था, यहाँ देख लीजिए, सी आई माइनस एस आई, तो इसका आंसर ये दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, आंसर ये दिया हुआ था, वही चीज तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। पहले हम लोग एटीपी लिख लेंगे, एटीपी लिखेंगे ये वाला चीज तो, ठीक है। कितना है, 181 पी बटा 10,000 माइनस 81 पी बटा 18 पी बटा 100, क्योंकि ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज था और ये वाला ब्याज हम लोग का साधारण ब्याज, बराबर कितना, 129.60 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का लसअपल ले लेंगे, कितना आ गया, 10,000 आएगा, 10,000 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जैसा है वैसा ही लिखाएगा, माइनस देंगे, देखिए 100 से 10,000 को भाग देंगे 100 बार में, फिर 100 से 18 को गुना करेंगे तो 1,800 आएगा, 1,800 पी, क्योंकि पी बचा हुआ था, ठीक है। बराबर देंगे 129.60 और देंगे, अब लिखेंगे क्या, 81 पी बराबर कितना आएगा, 129.60 इंटू, ये क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस गुना कर देंगे। अब क्रॉस गुना करने के बाद देखिए ये क्या है, 12.9, इसको देखिए मैं उसको अच्छा से लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ, 129.60 मल्टीप्लाई 1,000, सॉरी 10,000 आया था, बाय 81 आया था ना, इसी तरह का था। इसको हम लोग देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से काट के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को दोबारा दिक्कत ना आए काटने में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले काटते हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 100, ठीक है। पॉइंट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 100। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग काटते हैं, देखिए मैं पिन से काट देता हूँ, 0,0,0,0 खत्म, ठीक है। अब हम लोग देखिए 9 से कटेगा, 9,981, अब 9 से ना काट के हम लोग चलिए 3 से ही काट के दिखाते हैं, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, किसी से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 9 से हम लोग चलिए पहले 3 से काटते हैं 27 बार में, ठीक है। 3 से काटते हैं 27 बार में, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है। फिर 3 से कटेगा हम लोग का कितना, काटते हैं इसको, 3 से कटेगा हम लोग का 9 बार में, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 0, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 आठी 24, 0, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 और 6 18 और 0, 160 बार में, ठीक है। ये कितना आ गया, 160 आया, यानी 160 गुना 100 बराबर 16,000, तो ये कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है। वही चीज तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, 160 गुना 100 बटा 100, ये आंसर आ गया हम लोग का, कि अब बटा में कुछ नहीं बचा, यानी खत्म है सब कुछ, बटा में 1 है, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसको हटा देंगे हम लोग। अब इसको गुना करके लिख देंगे क्या, 16,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये चीज़ तो मैंने, जब मैं पिछला वीडियो जो इस मतलब ऊपर वाले में जब ये लिख के जब बनाया था ना, वो वीडियो मेरा बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया था, तो थोड़ा सा ये मैनेज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ अच्छा से। मैं फिर भी जितना हो सके आसानी से आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होने से प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देंगे, तो वैसा मत करिएगा। आप लोग को जितना बार पूछना, जितना बार कमेंट करिएगा, मैं उतना जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए क्या है, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया हो तो उस रुपए का परिमाप ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा। आपको करना क्या है, अब इसको हम लोग फटाफट लिखते हैं। हम लोग लिख देंगे क्या क्या, जो फटाफट फटाफट मान दिया, आर का मान दिया 10%, एन या टी जिसको बोलते हैं, साधारण ब्याज में टी बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में एन बोलते हैं, इसलिए हम लोग दोनों लिख देंगे 3 वर्ष का। और ठीक है, हम लोग को निकालना है कि सी आई माइनस एस आई बराबर इतना होता है, और इससे हम लोग को, ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक एक स्टेप करके, कि
पहले क्या क्या डिटेल्स दिया है मैं वो लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या निकालना है हमको वो पता करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पी का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे हमारा मूलधन बराबर पी, हम लोग को पी ही निकालना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। पी का मान होता है क्या, पी गुना 10 गुना 3 ये लेकर 30 पी/100। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जीरो जीरो बोल के काट देंगे। अगर आपको काटने का इच्छा है तो काटिए, नहीं काटने का इच्छा है तभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बनाते हैं सी आई वाला। अब हम लोग क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकल गया, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना देखिए बहुत आसान है, पी इंटू 1 + r/100 का पावर n-1 निकालना है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, पी का मान पी रहने दिए क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, 1 का 1 प्लस दिए, आर का मान 10 रख दिए बटा 100 का होल क्यूब -1। अब ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से जीरो हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ऊपर में 10 है नीचे में 100 है, तो हम लोग काट देते हैं। तो हम लोग का कितना बच गया, पी ये हो गया हम लोग का 10 + 1, क्योंकि लसअपल ले लेंगे, ये दोनों का लसअपल ले लेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 1 और हम यहाँ पर 10 का लसअपल दिखाते हैं, 1 + 1 बटा 10 बचा, ये 1 + 1 बटा 10 बचा ना। अब इसका हम लोग अगर लसअपल ले लेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, ये आ जाएगा हम लोग का 10 + 1/10, वही चीज तो हम लोग यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए 86 का होल क्यूब -1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी का मान पी रहने दिए 11/10 का होल क्यूब, कि 10 + 1 11/10 का होल क्यूब -1। पी का पी रहने देंगे, उसके बाद ये कितना हो गया, 1,331/1000 -1। 1,331 को 3 से अगर हम लोग किसका होता है, 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। अब ध्यान देना है, इसको हम लोग अब लसअपा लेंगे फिर से, तो 1,331 वही लिखाएगा, ये 1000 नीचे लसअपा आएगा, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 1000 तो ये आएगा 1000। इसको इससे अब घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 331/1000। पी हम लोग का साइड से चलते जा रहा है और यहाँ पर पी हम लोग गुना में लिख दिए हैं। इसके बाद 331 को अगर हम लोग पी से गुना करेंगे तो 331 p/1000 आएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से एटीपी, या प्रश्न से बोलिए या फिर एटीपी बोलिए, आप लोग को जिसमें लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, ये वाला होता है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 930। ठीक है, अब ये हम लोग का चक्रवृद्धि, इसको हम लोग लसअपा ले लेंगे, 1000 और 100 का लसअपा ले लेंगे तो 1000 आएगा, और ये 331p माइनस 300p बराबर 930। अच्छा, ये 300p कैसे आया, 300p कैसे आया, 300p आया 100 से, इसको हम लोग भाग दे देंगे। जैसे हम लोग 100 से अगर हम लोग इसको भाग दे देंगे 1000 को, तो हम लोग कितना बार में आएगा, एक बार में 100 कटेगा और यहाँ पे बचेगा 0, यानी 10 बार में आएगा। ठीक है, तो 10 बार में, तो फिर 10 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300। 300p हम लोग लिख देंगे बराबर 930 का 930 लिखेंगे। अब बराबर क्या करेंगे, नीचे और देके, आप लोग को याद रखना है और या का यूज करना ही है, करना जरूरी है। अगर आप लोग डिसिप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लाई, ये बहुत से कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर यही वाला बच्चे यूज करते हैं, इसको हम लोग, इसको बहुत कम ही कोई यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये चीज तो आप लोग को और हर जगह देना है, और अगर नहीं दीजिएगा तो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप लोग छोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण आपका टीचर्स तुरंत मार्क्स काट सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 331p माइनस 300p, ये जो आया हम लोग का 31p बराबर 930 गुना 1000। 1000 क्या करेंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चल जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, वही चीज तो किए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, p का मान लिखेंगे 930 गुना 1000 बटा 31। ये 31 को यहाँ पर ले आएंगे, फिर 31 से 93 को काट लेंगे तो 30 बचेगा। ठीक है, तो 30 बचेगा, उसके बाद p का मान कितना आ गया, 30 गुना 1000 यानी 30,000, इसलिए p का मान कितना हो गया, p यानी मूलधन, मूलधन का मान कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। को देखा, वो उसके पास आया और उसे क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, वार्षिक ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष कितना है 7% एवं द्वितीय वर्ष कितना दिया हुआ है 8% हो तो, ठीक है, 6,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपया है, एन दिया हुआ, समय दिया 2 वर्ष, प्रथम वर्ष यानी R1, प्रथम वर्ष यानी R1, ठीक है, और दूसरा द्वितीय वर्ष का दर यानी R2, R1 R2 मतलब 2 दर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट ईयर का यानी 7% और सेकेंड ईयर का 8%। आप लोग इसको पहला साल दूसरा साल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग का इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है A इज इक्वल्स टू, ठीक है, P इंटू 1 + R/100 1 + R/2/100, ठीक है, R2/100। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ जितना वर्ष रहा,
ठीक है, इसी तरह से ये बैठेगा। अगर 3 दर रहा, किसी साल क्या होगा 5% दिया, किसी साल 6 साल। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, क्या देख लेते हैं पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि एक बैंक है, वो बोला है पहला साल आपको 7% ब्याज देंगे, दूसरा साल हम लोग को 8% हम आपको ब्याज देंगे। मतलब पहला साल हमको आप 7 रुपये हम आपको देंगे, बैंक बोला। दूसरा साल क्या बोल रहा है कि हम आपको 8% ब्याज देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वार्षिक ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% एवं द्वितीय वर्ष 8% हो। इसमें देखिए 2 दर है। मतलब पहला साल क्या बोला है, बैंक बोला है क्या, आप कुछ पैसा जमा रखिए, हम आपको पहला साल 7% ब्याज देंगे, दूसरा साल 8% ब्याज देंगे। ठीक है, हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, मूलधन कितना है, P है यानी 6,000, N कितना है 2 वर्ष। इसको बोलेंगे हम लोग, जो 2 वर्ष 2 बार दर दिया है ना, दोनों दर को हम लोग बोलेंगे R1 और R2। क्या बोलेंगे, R1 और R2। R1 कितना है हम लोग का 7%, R2 हम लोग का 8%। अब इसका रूल क्या होता है, A इक्वल्स टू P इंटू 1+R1/100, 1+R2/100। ये चीज तो P का P ही रहेगा। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों चीज तो आप लोग को क्वेश्चन के हिसाब से समझ लीजिए। अगर 2 बोला है तो 2, अगर 3 दर बोलेगा ना तो 1+R3/100। 4 को अलग अलग दर बता दिया तो 1+R4/100। तो ये जितना चीज, जितना बार भी दर बोले आप लोग को उतना बार लिखना है। अगर आप लोग को यहाँ 2 बार बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 बार लिखेंगे। इससे हम लोग क्या हो गया, पहला साल का ब्याज, ये दूसरा साल का ब्याज। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। ए का ए लिखेंगे 6,000 का 6,000, 1+7/100, 1+8/100। ठीक है, लिखेंगे क्या, 6,000 प्लस गुना देखिए 107/100 गुना 108/100। ये देखिए 100 से ये 3 गो जीरो से ये 2 गो और 1 गो जीरो कट गया। अब कितना बचा, 6 गुना 107 गुना 108। क्या है, 6 गुना 107 गुना 108। अब ये तीनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 69336। ठीक है, बटा 10। इसको हम लोग घटा देंगे, ए का मान कितना आ गया, भाग दे देंगे तो कि 6933.6। अब सी आई मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है, 6,933.6 माइनस 6,000। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 933.6। क्योंकि हम लोग को क्या पूछा हुआ था, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ था, हम लोग को ब्याज ही निकालना है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष 5% एवं द्वितीय वर्ष 6% हो तो 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बहुत आसान है। P मतलब दिया हुआ है हम लोग को 5,000। ठीक है, N दिया हुआ है हम लोग को 2 वर्ष। ठीक है, R देखिए दर जो है हम लोग को 2 को दिया, यानी R1 कितना है 5% और R2 है हम लोग का 6%। ठीक है, R1 और R2 हम लोग का 5% और 6%। अब इसको हम लोग को रूल में लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम लोग पहले मिश्रधन ही ज्ञात कर लेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट ब्याज का भी फॉर्मूला लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ये निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को कैलकुलेशन करने में हम लोग को तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, P इंटू 1+R1/100 का फिर 1+R2/100। ठीक है, P का मान आ गया हम लोग का 5,000। उसके बाद R1 का 1 लिखेंगे, R1 आएगा हम लोग का 5/100 और यहाँ 1 का 1, R2 आएगा हम लोग का R2 आएगा हम लोग का एक कितना 6/100। ठीक है, बराबर 5,000। इसको हम लोग लसपा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 से 1 को लसपा लेंगे तो 100 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 100 + 5 और यहाँ पर भी ले लेंगे 100, या 1 से 100 को भाग देंगे 100 बार में। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा 6 बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे 5,000 गुना 5 + 100 यानी 105/100 गुना ये हो जाएगा 106/100। अब देखिए इसको क्या कर लेना है, काट लेना है। काटना देखिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पे काट के दिखा देता हूँ आपको। 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, फिर एक और 0 से एक और 0 खत्म। 5 से जाएगा 10 2 बार में, 2 से कटेगा 5 और 3 53 बार में। तो कितना आएगा हम लोग को, 105 गुना 53। ठीक है, 105 गुना 53 कितना होगा, 105 गुना 53 आएगा हम लोग का 5,565। ठीक है,
ये होगा हम लोग का रुपया। ये हम लोग का क्या आया, ए आया यानी विसर्जन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर विसर्जन माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी। ए का मान है हम लोग का 5, 5, 6, 5 और मूलधन है हम लोग का 5,000। घटा देंगे तो 5, 6, 5 रुपया हम लोग का क्या आया आंसर। यानी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना आया, 565 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।